नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। संतोष सुमन जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री थे। आज ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और इसलिए हम कह रहे हैं वो मंत्री थे, अब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। तस्वीर देखिए, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे। वो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और ये खबर निकल के आ रही है, संतोष सुमन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अब से कुछ देर पहले कैबिनेट के लिए रवाना हुए हैं, कैबिनेट की बैठक में शामिल है और तमाम जितने मंत्री परिषद के साथी हैं नीतीश कुमार के, वो कैबिनेट में शामिल हैं। आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अधिसूचना जारी कर दिया गया है मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में निहित प्रावधान के अंतर्गत डॉक्टर संतोष कुमार सुमन तत्कालीन प्रभाव से राज्य के मंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहे। बिहार राज्यपाल के आदेश से, आप समझ सकते हैं, संतोष सुमन ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शायद संतोष सुमन को मना लिया जाए, लेकिन नहीं, नीतीश कुमार ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज दोपहर में ही संतोष सुमन जो कि जीतन मांझी के बेटे हैं, SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री थे, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति विभाग कल्याण विभाग के मंत्री थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो पूर्व मंत्री हो चुके हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विलय करने के लिए जोर दिया गया था JD की ओर से। हालांकि देखिए, अभी दोपहर में ही नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर बैठक हुई है जिसमें ललन सिंह जो कि JD के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी सभी शामिल थे। और उस बैठक के बाद ये साफ तस्वीर निकलनी तय थी कि हाँ, संतोष सुमन का इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। संतोष सुमन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है जिससे हम आपको अवगत करा रहे हैं लाइव स्ट्रीज के माध्यम से। और देखिए, कैबिनेट की बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगनी है, लेकिन संतोष सुमन का इस्तीफा जब स्वीकार कर लिया गया, अब आगे क्या होगा? क्या NDA में शामिल होंगे जीतन राम मांझी? क्योंकि फिलहाल संतोष सुमन आज दोपहर में कहा है कि नीतीश कुमार के साथ उनका लगाव रहा है, नीतीश कुमार को काफ़ी सम्मान देते हैं, नीतीश कुमार के प्रति सम्मान अभी भी है और वे महागठबंधन में रहना चाहते हैं। लेकिन जब बात विलय की हो रही है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की विलय की हो रही है, तो ये बात उन्हें मंजूर नहीं है। वो संघर्ष के रास्ते को चुन रहे हैं और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, संतोष सुमन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब क्या NDA में शामिल होंगे? कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि NDA में शामिल होने वाले बातों पर संतोष सुमन या जीतन राम मांझी ने कुछ खुलकर नहीं कहा है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ये रुख साफ कर दिया गया है कि आपने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, कोई मान मनौल की स्थिति नहीं होगी। इससे पहले भी आपने देखा है जब RJD कोटे के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, चाहे वो सुधाकर सिंह हो जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जो अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, उस दौरान भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। पिछले साल नवरात्र के त्यौहार के समय ही उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ था। और उससे पहले कार्तिकेय सिंह जो कि बिहार सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनसे इस्तीफा लिया गया था क्योंकि एक वो कानूनी पचड़े में फंस गए थे। हालांकि उस मामले में बाद में उन्हें न्यायालय से क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है, संतोष सुमन का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। अब आगे देखना होगा क्या रास्ते अलग होने वाले हैं जीतन राम मांझी के, क्योंकि फिलहाल जीतन राम मांझी आज सुबह तक कहते आए हैं कि वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। अब आगे देखना होगा, नीतीश कुमार ने तो फैसला ले लिया है, सबकी निगाहें जीतन राम मांझी और उनके बेटे पर हैं। क्या फैसला लेते हैं, क्या NDA की ओर? देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।